उमेश पाल हत्याकांड होता है और उसके बाद से शाइस्ता फरार हो जाती है। जब पुलिस ने अतीक के दोनों नाबालिग बेटों को बाल संरक्षण गृह भेजा तो शाइस्ता ने कोर्ट में वकील के जरिए बेटों को रिहा करने के लिए अपील की थी, लेकिन खुद नजर नहीं आई। पुलिस ने शाइस्ता पर पहले 25,000 का इनाम रखा, फिर उसे बढ़ाकर 50,000 किया गया, लेकिन शाइस्ता के गिरबान तक कानून के लंबे हाथ नहीं पहुंचे हैं। अतीक के गढ़ से करीब 9 किलोमीटर दूर मारिया डी भरटा में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये अतीक की बहन की ससुराल है। शक है कि शाइस्ता इसी गांव में कहीं अंडरग्राउंड है। पुलिस को शक है कि इसी भरेठा गांव में शाइस्ता छुपी हो सकती है, इसलिए यहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और गलियों गलियों में जाकर लोगों के यहां ये देख रही है कि कहीं शाइस्ता परवीन इसी गांव में छुपी तो नहीं है, क्योंकि पुलिस को काफ़ी दिनों से शाइस्ता परवीन की तलाश है और पुलिस जब शाइस्ता परवीन को अपने पास गिरफ्तार करेगी तमाम अहम राज खुल सकते हैं। एक एक घर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिला। सवाल जस का तस है कि शाइस्ता कहां है। जब हमने यही सवाल अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा से पूछा तो उन्होंने किसी तरह की जानकारी नहीं होने की बात कही। इसी सवाल के साथ हम एसटीएफ चीफ अमिताभ यश के पास पहुंचे तो सुनिए उनका जवाब। हम इस पूरे केस को वर्कआउट करने, हर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पहले दिन से ही लगे हुए हैं। हमारी पूरी सभी टीम्स लगी हुई हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा प्रेशर जो है वो कानून में के दायरे में काम करना और रिजल्ट्स देना, ये होता है। एसटीएफ चीफ ने यही जानकारी दी कि सरगर्मी से उमेश पाल हत्याकांड के एक एक आरोपी की तलाश जारी है। अमिताभ यश ने यही बताया, जबकि एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव सिंह ने दावा किया कि बहुत जल्द शाइस्ता कानून की गिरफ्त में होंगी। मुस्लिम और शाइस्ता परवीन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। प्रयास लगातार जारी है। जो जिन चीज़ों पर हमको सफलता मिली है वो आपके सामने है और सभी टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी हम इनकी गिरफ्तारी करने में सफल होंगे। तो क्या पुलिस को कोई अहम सुराग मिल गया है? आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने ऑपरेशन शाइस्ता से जुड़ी डिटेल खंगाली तो अहम जानकारी हाथ लगी। अब एक बात की तरफ सुई अटक रही है और वो ये कि अब शाइस्ता कहां है। बहुत मुमकिन था कि शाइस्ता चकिया में हो और इसकी सबसे ज्यादा उम्मीद तब हो रही थी जब असद को दफनाया जाना था। कहा जा रहा था कि वहां आएगी। जब अतीक को दफनाया जाना था तब भी कहा जा रहा था कि शाइस्ता वहां आ जाएगी, लेकिन शाइस्ता नहीं आई। जानकारी के मुताबिक वो कौशाम्बी से लेकर उसकी खोज पश्चिम बंगाल और एनसीआर तक चल रही है। शाइस्ता की तलाश सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में जारी है। पड़ताल के दौरान हमारी मुलाकात अतीक अहमद के रिश्तेदार जीशान से हुई। जीशान ने यही दावा किया कि अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही गैंग की कमान संभाल रही थी। देखिए, उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि अतीक अहमद नहीं रहते थे। वो जब से जेल चले गए तो सारा सबसे मिलना जुलना, सबसे हिसाब किताब लेना वो शाइस्ता परवीन करती थी। शाइस्ता का पकड़ा जाना अब क्यों जरूरी है आप समझ गए होंगे। ये है अतीक की पत्नी शाइस्ता। ये वीडियो जुलाई 2007 का है, जब राजूपाल हत्याकांड को लेकर पुलिस ने अतीक अहमद की कार जब्त की थी। तब शाइस्ता मीडिया के कैमरे पर अपना बयान दर्ज कराते हुए नजर आई थी। इसके बाद से शाइस्ता की एक दो फोटो को छोड़ दिया जाए तो अक्सर बुर्के और नकाब में ही नजर आई। 2010 में भले ही शाइस्ता सबके सामने खड़े होकर ये बयान दे रही थी, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले यानी 19 फरवरी को शाइस्ता सीसीटीवी फुटेज में नजर आई थी। शाइस्ता के साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर भी दिखाई पड़ रहा है। 13 अप्रैल को अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन अतीक अहमद की पत्नी और असद की मां शाइस्ता सरेंडर नहीं करती। 15 अप्रैल को असद को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है, लेकिन शाइस्ता परवीन बेटे का मुंह तक देखने नहीं आती। 16 अप्रैल को अतीक और अशरफ को प्रयागराज में ही दफनाया जाता है, लेकिन शाइस्ता सरेंडर नहीं करती।
और सवाल यह है कि क्या शाइस्ता सामने नहीं आई क्योंकि अतीक अहमद के मरने के बाद शाइस्ता 4 महीने की इद्दत पूरी करेंगी। इस्लाम में शरीयत के मुताबिक किसी मुस्लिम महिला के शौहर का इंतकाल यानी मृत्यु के बाद कुछ वक्त के लिए दूसरी शादी करने पर पाबंदी होती है। यही इद्दत है। इस दौरान महिला पर गैर मर्दों से पर्दा भी जरूरी होता है। अरविंद ओझा के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक।